स्तुति धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं राजा। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते राजा। सेनाओं का यहोवा प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। अनुग्रहकारी प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। स्तुति करते राजा, स्तुतियों के बीच में निवास करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु पिता आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। स्वर्ग पिता आपकी स्तुति। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अधि भय योग्य प्रभु आपकी धन्यवाद की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। स्तुतियों के बीच में निवास करने वाले पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। स्वर्ग प्रभु आपकी स्तुति करते हैं राजा, स्तुति करते हैं प्रभु। इस शाम के सुंदर समय के लिए आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। यीशु राजा आपकी धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते राजा। सारे कमियों को बदल कर आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। आपके पाठ जो होने से प्रभु आप हमारे जीवन में भलाइयों को, आशीर्वादों को बहुताइयों से रखे हैं प्रभु। उस प्रकार इस दिनों में आपके चरणों में पाठ जो कर राजा, आपके रखे हुए इस दिनों की भलाइयों को, आपकी कृपा को, आपके अनुग्रह को पाने के लिए हमें सहायता कीजिए प्रभु। हम एक तैयारी के साथ आपके चरणों में पाठ जोड़ने के लिए प्रभु हमें योग्य करके चलाने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति करते, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद राजा। हमारे आदर महिमा के योग्य प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु। हमारे स्तुतियों के बीच में निवास करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सारे रुकावट को बदल कर राजा इस प्रार्थना को आशीर्वाद करके चलाने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु राजा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति हो राजा, स्तुति। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति करो। स्तुतियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। तो मांगो वो सुनेगा, कमी घटी को पूरा करेगा। मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा, मन से बुलाने वालों के दिल में आएगा। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। करुणा में अव्वल है, माफी में कामिल है। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। पास तेरे रहता है वो, तू भी पास आ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ।
खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। आंसुओं को पोंछेगा, हाथों को थामेगा। दिल की सारी हसरत को पूरा करेगा, दिल की सारी हसरत को पूरी करेगा। खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। निर्बल को बल देगा, रोगी को छू लेगा। शैतान भी कांपेगा मेरे यीशु के सामने, शैतान भी कांपेगा मेरे यीशु के सामने। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। खुशियाँ मनाओ, खुशियाँ मनाओ, चिंता छोड़ो, स्तुति गाओ। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। राजा यीशु आए हैं, सब मिलके गाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु राजा, आपकी उपस्थिति, आपकी दया, आपकी अनुग्रह प्रभु, इस प्रार्थना को आशीर्वाद करके चलाने वाले प्रभु, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। स्तुति करते हैं प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता, आपकी धन्यवाद करते राजा, इस सुंदर शाम के समय के लिए आपकी धन्यवाद प्रभु। पिता प्रभु, इस पाठ जो ने प्रार्थना को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप ही इस प्रार्थना को जिम्मा लेकर चलाइए प्रभु। इस पाठ जो होने वाले प्रार्थना में आपके चरणों में आपके लोग, आपके बच्चे, इंतजार करने वाले प्रत्येक लोगों को आप आशीर्वाद कीजिए। इस दिनों के आशीर्वादों को, इस दिनों की भलाइयों को प्रत्येक लोग पाने के लिए प्रभु आप अनुग्रह कीजिए प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए राजा, क्योंकि आप दयालु प्रभु हो राजा, आप अनुग्रहकारी प्रभु हो राजा। उस प्रकार इस दिनों में जो चाहत के साथ आपके चरणों में जो कोई पाठ जो रहा है राजा, उन सारे लोगों के जीवन में आपके बहुताई आशीर्वाद देकर उन्हें आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनती करते हैं। इस प्रार्थना को आरंभ से लेकर अंत तक आप ही अगुवाई करके चलाइए। सारे कमी घटे को आप दूर कर कर आपकी उपस्थिति से आप भरने के लिए आपसे विनती करते हैं। सारे कार्यों को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। जय के गीत की किताब पर गीत नंबर है 28वां गीत, पाप क्षमा की निश्चय। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। यीशु देता है, आज देता है, यीशु देता है, आज देता है। इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। सर्वप्रथम यीशु को दिल में जगह दो, सर्वप्रथम यीशु को दिल में जगह दो।
तो ये सारी चीजें तुमको दे देगा, तो ये सारी चीजों को दे देगा। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। चाहते हो शांति तो यीशु देता है, चाहते हो शांति तो यीशु देता है। चाहते हो मुक्ति वो यीशु के पास है, चाहते हो मुक्ति वो यीशु के पास है। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। चिंता और बोझों से क्या दबे हो, चिंता और बोझों से क्यों दबे हो। यीशु के पास आ जाओ जीवन देगा, यीशु के पास आ जाओ जीवन देगा। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। रक्त के बाहर कोई मुक्ति नहीं है, रक्त के बगैर कोई माफी नहीं है। यीशु नाम के बिना कोई मुक्ति भी नहीं, यीशु नाम के बिना कोई मुक्ति भी नहीं। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। यीशु देता है आज देता है, यीशु देता है आज देता है। इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया, इसलिए क्रूस पर रक्त बहाया। पाप क्षमा की निश्चय को पाना होगा, स्वर्ग में जगह हमें पाना होगा। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। ஜபத்தோட்ட ஜெயகீதங்கள் பாடல் எண் 67வது பாடல். ஆறுதலின் தெய்வமே, ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திரு சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய சந்நிதியில் தங்கியிருப்போ உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். உம்முடைய சந்நிதியில் தங்கியிருப்போ உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். தூய மனதுடன் துதிப்பார்கள், தூய மனதுடன் துதிப்பார்கள், துதித்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆமேன், துதித்து கொண்டிருப்பார்கள். ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திருச்சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்மிலே பலன் கொள்ளும் மனிதர்கள் எல்லாம் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். உம்மிலே பலன் கொள்ளும் மனிதர்கள் எல்லாம் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். ஓடினாலும் கலைப்படையா, ஓடினாலும் கலைப்படையா, நடந்தாலும் சோர்வடையா. ஆமேன், நடந்தாலும் சோர்வடையா. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திருச்சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, கண்ணீரின் பாதையில் நடக்கும் போதெல்லாம் களிப்பான
நீரூற்றாய் மாற்றிக்கொள்வார்கள். கண்ணீரின் பாதையில் நடக்கும் போதெல்லாம் களிப்பான நீரூற்றாய் மாற்றிக்கொள்வார்கள். வல்லமை மேலே வல்லமை கொண்டு, வல்லமை மேலே வல்லமை கொண்டு சீயோனை காண்பார்கள். ஆமேன், சீயோனை காண்பார்கள். ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திருச்சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, வேறிடத்தில் 1000 நான் வாழ்வதை விட உம்மிடத்தில் ஒரு நாள் மேலானது. வேறிடத்தில் 1000 நான் வாழ்வதை விட உம்மிடத்தில் ஒரு நாள் மேலானது. ஒவ்வொரு நாளும் உமது இல்லத்தின், ஒவ்வொரு நாளும் உமது இல்லத்தின் வாசலில் காத்திருப்பேன். ஆமென், வாசலில் காத்திருப்பேன். ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திருச்சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, ஆத்துமா தேவனே உம்மையை நோக்கி ஆர்வமுடன் கதறுகின்றது. ஆத்துமா தேவனே உம்மையை நோக்கி ஆர்வமுடன் கதறுகின்றது. உள்ளமும் உடலும் ஒவ்வொரு நாளும், உள்ளமும் உடலும் ஒவ்வொரு நாளும் கெம்பிரித்து சத்தமிடுது. ஆமேன், கெம்பிரித்து சத்தமிடுது. ஆறுதலின் தெய்வமே, உம்முடைய திருச்சமூகம் எவ்வளவு இன்பமானது. ஆறுதலின் தெய்வமே, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आपके चरणों में पाठ जोड़ने से प्रभु हमारे दिल को, हमारे जीवन को शांति समाधान देने वाले प्रभु आपके नाम की स्तुति हो। नए बल, नया कृपा, नए सामर्थ्य से भरकर हमें आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। हमारे पैरों को, हमारे जीवन को सारे परमेश्वर लड़खड़ाने से, हमारे जीवन को सारे मुसीबतों से बचाकर प्रभु हमें आशीर्वाद करने वाले परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो राजा। आपके पाठ जोड़ने के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में राजा आप बहुतायत आशीर्वादों को रखे राजा। इस संसार के कई प्रकार के कार्य को पाठ जोड़ने से भी परमेश्वर आपकी पाठ जोड़ना वो उत्तम है प्रभु, उत्तम है राजा, हमारे जीवन में उत्तम है राजा। उस प्रकार आपके पाठ जोड़ने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु। हमारे दयालु प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे सर्व पिता आपकी धन्यवाद 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 करते राजा। हमारे सेनाओं का यहोवा प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति करते राजा। यीशु राजा आपकी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 राजा, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, आपकी स्तुति धन्यवाद 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 करते राजा। यीशु राजा आपकी धन्यवाद 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 पिता प्रभु आपकी स्तुति हो राजा। कितना प्यारा है तेरे संग प्रभु, कितना प्यारा है तेरे संग प्रभु। ये बदन और ये दिल हफ्ता तेरे लिए, मेरा ये बदन और ये दिल हफ्ता तेरे लिए। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरा सम्मुख आनंद है। मेरा सब कुछ यीशु है, तेरा सम्मुख आनंद है। बल नया देता है, तेल नया उंडलता। बल नया देता है, तेल नया उंडलता।
मेरा सब कुछ यीशु है, तेरा सम्मुख आनंद है, मधु से मीठा है, स्वाद में अमृत है, मधु से मीठा है, स्वाद में अमृत है, अनमोल खजाना तू जो खोज से ना मिले, अनमोल खजाना तू जो खोज से ना मिले, मेरा सब कुछ यीशु है, तेरा सम्मुख आनंद है, मेरा सब कुछ यीशु है, तेरा सम्मुख आनंद है। हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, आपके समूह में राजा हमें आनंद और खुशियों को रखे प्रभु, आपके मधुर भरा हुआ मिठास भरा हुआ आपके वचनों के लिए धन्यवाद परमेश्वर, आपके चरणों में पाठ जोकर राजा आपके नए बल को पाने के लिए प्रभु, आपकी नए मिठास को पाने के लिए आप अनुग्रह कीजिए राजा। यीशु पिता आपकी धन्यवाद 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 करते राजा, राजा आपकी स्तुति हो स्तुति हो स्तुति करते प्रभु, स्तुति हो राजा स्तुति हो राजा। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद 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 स्तुति धन्यवाद पिता प्रभु, फिर से आपके चेहरे की ओर देखते राजा। अब तक प्रभु इस पाठ जोने वाली प्रार्थना को, इस गीत गाने को आपने आशीर्वाद किए प्रभु, आपकी धन्यवाद करते राजा। आपके चरणों में इंतजार पाठ जोने से प्रभु, आप रखे हुए नए बल को, आप रखे हुए नए उत्साहित को, आप रखे हुए नए कृपा को इस दिनों में प्रत्येक लोगों को आप देखकर आप आशीर्वाद कीजिए राजा। लगातार परमेश्वर आपके वचनों की ओर हम देख रहे प्रभु, आपके जीवित वचनों को हमारे बीच में आप देखकर हम नए कृपा में नए बल पे पाने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। आपका मधुर से में मिठास भरा हुआ आपके जीवित वचनों के लिए स्तुति हो प्रभु, उस मिठास भरा हुआ शामंत भरा हुआ बल भरा हुआ आपके वचनों को आप हमें इस दिनों में बेचकर हम आपके अंदर बलवंत पाने के लिए आप सहायता कीजिए। लगातार परमेश्वर बोलने वाले मुझे भी आपके हाथ में सौंप दो राजा, आप मुझे छिपाकर पवित्र आत्मा जी आपके वचनों के द्वारा प्रत्येक लोगों की आवश्यकता के शब्दों को आप प्रकट कीजिए। केवल आपके ही नाम की महिमा हो, आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। इस दिनों में हम ध्यान करने वाला जो वचन है भजन संगीता की किताब 27वां अध्याय उसका 14 वचन मैं पढ़ता हूँ। यहोवा को पाट जोता रहा, हिवाय बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा ही का पाट जोता रहे। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो पढ़े हुए शास्त्र का वचन इस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की पाट जोता रहा और हिवाय बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे, हाँ यहोवा ही की पाट जोता रहे। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो इस पाठ जोने वाली प्रार्थना, तो परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि पाठ जोना हमारे जीवन में वो हमारे लिए एक सामर्थ भरा हुआ एक अनुभव है, वो हमारे हृदय को एक दृढ़ता करने वाला एक अनुभव है। इसीलिए परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर यहोवा की पाठ जोता रहे। हालेलुया। तो हम इस संसार में यदि देखें तो हम कई प्रकार के कार्यों में, हम कई प्रकार के अनुभव में या कई प्रकार की स्थितियों में हम उस कार्य को प्राप्त करने के लिए हम कई प्रकारों से, कई महीने से, कई सालों से हम उसके लिए पाठ जोते हैं। तो उस प्रकार इस संसार के आने वाले आशीर्वादों के लिए या संसार के द्वारा पाने वाले जो कई प्रकार की पाने वाले प्राप्त आशीर्वादों के लिए हम कई प्रकार से पाठ जोते हैं। लेकिन वो आशीर्वाद जब हमें आते समय हमारे जीवन में एक जीवन के वृक्ष के समान हमारे जीवन में खुशियां को ले आता है। हालेलुया। जिस प्रकार नीति वचन का किताब 13वां अध्याय उसका 12वां वचन इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। जब आशा पूरी होने में विलाप होता है, जो मन शिथिल होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगता है। हालेलुया।
तो जिस प्रकार इस संसार की चीज़ों से या संसार की कार्यों से हम एक लगाव उसमें एक लगाव रखकर उसके लिए हम इंतज़ार करते हैं, उस पर हम एक लालसा रखते हैं कि वो हमारे जीवन में यदि हम प्राप्त करें तो कितना हमारे जीवन में वो एक आनंद को, खुशियाँ को ले आने वाला एक अनुभव होता है। तो उसी तरह इस वचन के अनुसार जो लालसा रखे हुए चीज़ हमारे जीवन में आते समय, वो कार्य हमारे जीवन में हम प्राप्त करते समय हमारे जीवन में एक जीवन की वृक्ष के समान वो हमारे जीवन में खुशियाँ को, मधुर को, मिठास को ले आता है। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा हमसे कहते हैं कि यहोवा की पाट जोता रहे। तो यहोवा की पाट जोने से वो हमारे जीवन में कई प्रकार के आशीर्वादों को और भलाइयों को रखा है। इस संसार के कई प्रकार के कार्यों को हम पाने के लिए हम कई सालों से, कई महीनों से हम इंतज़ार करते हैं, लेकिन हम इस विश्वास की दौड़ में, हमारा एक विश्वास है कि हम उस स्वर्ग राज्य में जाएंगे कर हमारे अंदर एक विश्वास है। उस विश्वास की दौड़ के लिए ही हम इस दिनों में परमेश्वर के चरणों में पाट जोते आ रहे हैं। लेकिन उस अनुभव में कई प्रकार की जो जीवन में उतार चढ़ाव आने के कारण हमारा हृदय जो है कभी कभी लड़खड़ा जाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की पाट जोने से वो तेरे हृदय को दृढ़ रखेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार हम परमेश्वर की, हम निरंतर लगातार पाट जोकर हमारे हृदय को परमेश्वर के अंदर दृढ़ रखना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन में इस पाट जोने के कार्य से लड़खड़ाने वाले या परमेश्वर से हमें दूर करने वाले कई प्रकार के कार्य हमारे जीवन में, हमारे अनुभव में वो ले आने के लिए कई प्रकार की जो शत्रु है वो कोशिश करता है। लेकिन हम निरंतर परमेश्वर के चरणों में पाट जोना है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य, इस लक्ष्य को पाने तक हम परमेश्वर के चरणों में हम दृढ़ता से इंतजार करना है। क्योंकि हम पढ़े हुए वचन के अनुसार जो संसार के कार्यों को हम प्राप्त करते समय वो हमारे जीवन के लिए एक जीवन के वृक्ष के समान होता है, लेकिन हम परमेश्वर के लिए भी हम निरंतर पाट जोते समय वो हमारे लिए जीवन में, भले अभी के जीवन में आशीर्वाद क्यों ना हो, लेकिन आने वाले जीवन में वो हमारे लिए बड़ी एक खुशियों को ले आने वाले समान होता है। हालेलुया। तो इसीलिए हम परमेश्वर के चरणों में पाट जोना बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को ही यदि देख ले, क्योंकि यीशु मसीह ने जब इस पृथ्वी में उन्होंने सेवकाई कर जब वो इस संसार को छोड़कर गए थे, उन्होंने कई प्रकार के कार्यों को किए। हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 4वां वचन में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना के अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, उसका 4वां वचन में इस प्रकार कहा गया है। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुझे और मुझे और तुझ में क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया है। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। तो यहाँ पर हम ये वचन के द्वारा हम जान सकते हैं, जब यीशु मसीह की सेवकाई की जो पहले अद्भुत कार्य, जो उस कानान शादी की जो अद्भुत कार्य को हम सभी लोग जानते हैं, उस कानान शहर की उस शादी की कमियों में सभी लोग ने सोचा कि यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो अद्भुत भरे कामों को तुरंत कर देंगे कर सभी लोगों ने और उसकी माता मरियम ने भी सोची। लेकिन जब यीशु मसीह के पास चेले और मरियम जब पहुंचे, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम्हारा और मेरा क्या है, मेरा काम अभी तक आया नहीं है। हालेलुया। तो वहां पर परमेश्वर यीशु मसीह जो है अपने पिता परमेश्वर की ओर से जो आने वाली सहायता के लिए, जो आने वाली सामर्थ्य के लिए वहां पर परमेश्वर ने धीरज के साथ पाट जोकर इंतजार किए। हालेलुया। जब उन्होंने इंतजार किया तो उस इंतजार की घड़ी के बाद परमेश्वर पिता प्रभु ने उस यीशु मसीह के द्वारा उस शादी के, जो कानान शहर के शादी में पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा एक बड़े अद्भुत कार्यों को किया। जो कोई उस शादी के पहले की दाग रस को पीकर जो दोबारा दाग रस पिए, वो अधिक मीठा था कर सभी लोगों ने गवाही दिया। तो उसी तरह हम प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के लिए हम पाट जोते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी वो बड़े प्रकार के अद्भुत कार्यों को करने के लिए वो महान परमेश्वर है। जिस प्रकार वचन कहता है कि जो लालसा हम करते हैं वो हमारे जीवन में प्राप्त करते समय वो जीवन के वृक्ष के समान होगा। तो उसी तरह यीशु मसीह ने भी उस पहले अद्भुत अपने सेवकाई के जो पहले कार्य था, उस कार्य के लिए पिता परमेश्वर की ओर से आने वाली सहायता के लिए उन्होंने धीरज के साथ पिता परमेश्वर की पाट जोहा। तो उस पाट जोने के कारण पिता परमेश्वर ने वहां पर एक बड़े अद्भुत कार्यों को वहां पर परमेश्वर ने करने
करने के लिए सहायता किया। तो उसी तरह हमारे जीवन में हम कोई जल्दबाजी हमारे जीवन में ना करते हुए या परमेश्वर से हम दूर ना हटते हुए निरंतर परमेश्वर की ओर से सहायता मिलने तक हम परमेश्वर के चरणों में पाट जोड़ना है। जिस प्रकार हम अब्राहम के जीवन में देखे, उस अब्राहम को परमेश्वर ने कहा हुआ उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए उसे 25 साल लग गए, लेकिन फिर भी वो अपने विश्वास में या परमेश्वर की आराधना करने में, परमेश्वर की पाट जोड़ने में वो कभी उदास और निराश और पीछे नहीं हटा, क्योंकि जब तक परमेश्वर की ओर से उसे सहायता, उस पुत्र के संतान मिलने तक वो निरंतर परमेश्वर के चरणों में पाट जोड़ता रहा। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर के चरणों में हम निरंतर पाट जोड़ना है, तभी ही हमारा हृदय जो है वो दृढ़ रहेगा। इस संसार के किसी प्रकार के कार्य हमें वो परमेश्वर की पाट जोड़ने के कार्य से हमें दूर नहीं कर सकेगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की पाट जोता रहे, वो तेरे हृदय को दृढ़ रखेगा। तो परमेश्वर की पाट जोने से परमेश्वर हमारे जीवन में भलाइयों को, कई प्रकार के आशीर्वादों को इस शास्त्र में रखे हैं। लेकिन आइए हम इस दिनों में एक दो कार्यों को देखेंगे कि परमेश्वर की पाट जोने से परमेश्वर हमें किस प्रकार की भलाइयों से, आशीर्वादों से वो भरता है। हालेलुया। तो पढ़ेंगे हम भजन संगीता की किताब 25वां अध्याय, उसका 3रा वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ता हूं। वरन जितने तेरी पाट जोते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर की पाट जोने से परमेश्वर का वचन कहता है कि वरन जितने तेरी पाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो परमेश्वर की हम पाट जोने से परमेश्वर वो हमें कभी वो लज्जित नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर की प्रजा को परमेश्वर वो निरंतर उन्हें शांति और उन्हें भलाई करना ही परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए सारे कार्यों को हमारे लिए उस क्रूस पर हमें कमा कर रख कर गए हैं, क्योंकि हम इस संसार की दौड़ में, इस संसार के जीवन में हम किसी के सामने या किसी कार्यों से हम लज्जित नहीं होना है कर कर परमेश्वर हमारे लिए सभी कार्यों को उस क्रूस पर हमारे लिए वो विजय के दौर पर, जयवंत के दौर पर हमें कमा कर रखे गए हैं। आइए हम पढ़ते हैं यशायाह की किताब पर उसके 53वां अध्याय, उसका 5वां वचन इस प्रकार कहा है, मैं पढ़ता हूँ। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगा हो जाएंगे। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो इस प्रकार प्रभु परमेश्वर वो 2000 साल पहले ही जो हमारे लिए, हम इस जीवन में, संसार में जो एक शांति का जीवन जीने के लिए, एक विजय का जीवन जीने के लिए, उस प्रभु परमेश्वर ने वो हमारे लिए सारे हमारे पापों को, हमारे सारे जो कार्य के कारण वो हमारे लिए वो ताड़ना किया गया, हमारे लिए वो लज्जित किया गया, हमारे लिए वो मारा गया, क्योंकि हम उनके संतान, उन पर भरोसा करने वाले, उन पर जो पाट जोड़ने वाले हम परमेश्वर के लोग जो लज्जित के बिना जीना है कर कर परमेश्वर ने इस प्रकार की आज़ादी को, इस प्रकार की जो विजय की जीवन को परमेश्वर ने हमारे लिए कमा कर रखे गए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की पाट जोड़ने वाले वो कभी लज्जित नहीं होते। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर यीशु मसीह भी हमसे यही, वो हमें इस प्रकार के जीवन देना ही उनका भी इच्छा है। इसीलिए परमेश्वर अपने सारे इस हमारे अपराधों को वो क्रूस पर वो सहन कर कर वो हमारे कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठकर स्वर्ग लोक जा पहुंचा है, क्योंकि वो हमें इस जीवन में बिना लज्जित का जीवन या बिना एक हार भरा हुआ जीवन हम जीने के लिए, परमेश्वर हमें एक विजय का जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में हम परमेश्वर की पाट जोते जोते हमारे जीवन में हम आनंद के साथ, खुशी के साथ रहते हैं, लेकिन कई समय में ऐसा समय आता है जो मुश्किल भरे हुए समान, जो लज्जित ले आने वाले समान हमारे जीवन में मुसीबतें मनुष्य के द्वारा या शत्रु के द्वारा हमारे जीवन में आता है। लेकिन वो सारी चीज़ों को हम उस पर ध्यान ना करते हुए हम लगातार परमेश्वर की और पाट जोते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन 91वें अध्याय में उसका 7वां वचन के अंतिम भाग इस प्रकार लिखा है,
उसके 7वां वचन इस प्रकार लिखा है, हे धर्म के जानने वालों, जिनका मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य के नाम धराई से मत डरो और उनके निंदा करने पे विस्मित ना हो। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। तो इस संसार में जो मनुष्य के द्वारा, जो शत्रु के द्वारा आने वाले कई प्रकार की जो कार्य, जो लज्जित ले आने वाले कार्य को देखकर परमेश्वर यहोवा कहते हैं कि आप मत डरो और उनके सारे निंदा, जो अपमान भरे हुए लाने वाले सारे कार्यों से आप विस्मित ना होकर कर परमेश्वर, हमारे परमेश्वर यहोवा कहते हैं। तो उस प्रकार प्रभु परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमसे कहते हैं कि संसार में कई प्रकार की निंदा हमारे विरोध उठेगा, हमारे विरोध कई प्रकार की जाले हमारे विरोध डाले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर और उनकी बातों पर, उनके कार्यों पर तुम विस्मित ना होना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की पाठ जोने वाले को परमेश्वर वो कभी लज्जित नहीं होने देता है। क्योंकि जो अकारण जो हमारे विश्वासघाती हमारे विरोध करते हैं, वे लोग ही लज्जित होंगे कर कर, जो पढ़े हुए उस 25वां अध्याय के उस 3रा वचन में अंतिम भाग में कहा गया है। तो उसी तरह संसार में हमारे विरोध कई प्रकार के लोग, हमारे विरोध जो हमें लज्जित करने के लिए हमारे विरोध जाले बिछाएंगे, लेकिन प्रभु परमेश्वर वो सारे चीजों से हमें निश्चयता से उसकी यदि हम पाठ जोएंगे तो परमेश्वर हमें उस कार्यों से हमें छुड़ाने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। जिस प्रकार हम अय्यूब के जीवन में यदि देखें, उस अय्यूब जो परमेश्वर के लिए एक खरा मनुष्य, एक सच्चा मनुष्य, जो परमेश्वर के द्वारा जो गवाही पाया हुआ एक मनुष्य था, लेकिन उसके जीवन में जो शत्रु, जो उसके जो अकारण के जो कोई कारण और कोई उसके जीवन में कुछ भी, मतलब उसको जो उसके दोषी ठहराने के लिए कुछ भी उसके पास कारण नहीं था, वो अकारण उसके सारे संपत्ति को नष्ट किया और उसके सारे जो बच्चों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार उसके जीवन में सभी जो लज्जित पहुंचाने वाले कार्य उसके जीवन में डालने के बावजूद भी उसके जीवन में जो परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर के लिए रखा हुआ उस इंतजार, जो पाठ जोने वाले, जो विश्वास, जो भरोसा, उसका जीवन में कभी वो कम नहीं हुआ। इसीलिए परमेश्वर ने उसके सारे जो लज्जित भरे हुए कार्यों को दूर कर कर परमेश्वर जितने शत्रु ने उसे लज्जित किया, उसके दुगुना गुना परमेश्वर उसे आशीर्वाद कर कर उसके जीवन को परमेश्वर ने प्रफुल्लित किया। हालेलुया। तो उसी तरह हमारे जीवन में जो अकारण इस संसार के लोग हो या संसार के किसी प्रकार के कार्य हो या कोई प्रकार के मनुष्य के द्वारा हमारे जीवन में या लज्जित भरने वाले काम या नुकसान पहुंचाने वाला या हमारे जीवन में हार पहुंचाने वाला या बलवीनता भरा हुआ कोई भी प्रकार के कार्य हमारे जीवन में वो डालना सोचे, लेकिन परमेश्वर को पाठ जोते समय वो हमारे लिए सब कुछ असंभव को संभव कर कर और सारे लज्जित के बदले हमें आनंद और खुशियों से हमें भरने के लिए वो सामर्थ्य है। लेकिन हम उसके चरणों में लगातार हम पाठ जोना है। जिस प्रकार अय्यूब सब कुछ खोने के बावजूद भी, उसके जीवन में सब कुछ एक हार के समान दिखाई देने के बावजूद भी उसके जीवन में वो लगातार पाठ जोकर अपने दोस्तों के लिए, यारों के लिए वो लगातार परमेश्वर के चरणों में वो प्रार्थना के अनुभव में अपने जीवन को वो परमेश्वर के चरणों में दिखाई दिया, इसलिए परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद किया। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी हम लगातार परमेश्वर के चरणों में पाठ जोते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में आने वाले सारे लज्जित भरे हुए कार्यों को परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ वो बदल कर देने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि हम हामान के बारे में यदि देखें, उस हामान जो मोर्देखाई और उसके कुल के यहूदी लोगों को नष्ट करना है कर कर वो राजा से अपने कानून को तैयार कर कर, झूठे कानून को तैयार कर कर उसने कई प्रकार की साजिश उस मोर्देखाई के विरोध रचा कर उसके लिए एक फांसी का फंदा को उसने तैयार किया। लेकिन वो मोर्देखाई और वो एस्तर, वो सारे लोग परमेश्वर के चरणों में उपवास के साथ जब उन्होंने पाठ जोहा तो परमेश्वर ने उस पाठ जोने वाली उस उपवास की प्रार्थना को देकर जो साजिश जो मोर्देखाई के विरोध जो हामान ने रचाया हुआ था, उसी फांसी के फंदे के ऊपर परमेश्वर ने उस हामान को लटकाकर परमेश्वर ने उस मोर्देखाई को विजय दिया। हालेलुया। तो उसी तरह हमारे जीवन में आने वाले कई प्रकार की लज्जित भरे हुए कार्य क्यों ना हो, लेकिन हम उससे
ना सोचते हुए हम परमेश्वर के चरणों में इंतजार करते समय, हम परमेश्वर के चरणों में पाठ जोते समय, परमेश्वर निश्चितता से हमें उस लज्जित से हमें वो विजय देकर हमें आशीर्वाद करने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। तो दूसरा हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की हम पाठ जोने से परमेश्वर हमें किस प्रकार की आशीर्वाद देते हैं। उसी भजन संगीता की किताब पर 40वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ते समय वहाँ पर लिखा गया है, मैं धीरज से यहोवा की पाठ जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। दाऊद यहाँ पर यह कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की पाठ जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी। तो पहला, परमेश्वर की पाठ जोने से परमेश्वर वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता है। और दूसरा जो है, परमेश्वर की पाठ जोने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर और प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो जिस प्रकार दाऊद कहता है कि मैंने धीरज के साथ परमेश्वर के लिए पाठ जोहा और परमेश्वर मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई सुनी, मेरी दोहाई की स्तुति ली। तो इस दाऊद के जीवन में हम यदि देखें, इस दाऊद को जब राजा के दौर पर अभिषेक किए, उस अभिषेक करने के बाद जब इस शाऊल ने उसके विरोध कई प्रकार की साजिश रचाकर उसे घात करने के लिए कई समय और कई प्रकार की समय को उसने सोचा, तो उस प्रकार के समय में वो यहाँ वहाँ भागते हुए जंगलों में गुफाओं में रहकर वो अपने दिन बिता रहा था। तो उस प्रकार की अनुभव उसके जीवन में देखते समय वो कभी निराश नहीं हुआ कि मुझे राजा के दौर पर मुझे नियुक्त किया था, लेकिन मुझे इस प्रकार का जीवन जीना पड़ रहा है कर उसने कभी नहीं सोचा। लेकिन वचन कहता है वो धीरज के साथ परमेश्वर के चरणों में पाठ जोता रहा। क्यों? जब वो पाठ जोता रहा तो परमेश्वर ने उसकी और झुककर उसकी स्तुति ली। तो उसने उस सारे अनुभव में वो धीरज के साथ परमेश्वर की पाठ जोता रहा। तभी ही परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का जब जब उसने पुकारा तब तब परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया। आज कई लोगों को हम देखें तो उन लोग कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनकी जो जरूरत के अनुसार उनके जीवन में जो पाना है या कुछ हासिल करना है कर वे परमेश्वर की पाठ जोते हैं। लेकिन हम परमेश्वर की हर एक स्थिति में हम परमेश्वर की पाठ जोना है। इस दाऊद ने उसके हर एक परिस्थितियों में उसने परमेश्वर की धीरज के साथ पाठ जोहा। इसीलिए परमेश्वर ने जब जब उसकी प्रार्थना सुनी तब तब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार हम हन्ना के जीवन में यदि देखें, उस हन्ना जो एक बांझ थी, उसके पति जो हम पढ़ेंगे पहला सामुएल की किताब उसका पहलावा अध्याय उसका 3रा वचन में इस प्रकार लिखा गया है। उसके 3रा वचन में पहला इस प्रकार लिखा है, वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा की दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर इस हन्ना एक बांझ थी, उसके जीवन में एक कमियां थी। उस कमियों के द्वारा कई लोग उसको टट्टा उड़ाते थे, कई लोग उसको निंदा करते थे। लेकिन उसके पति जो प्रत्येक वर्ष जो बलि चढ़ाने के लिए जो शीला देश है, देश में वो जहां पर जाता था, उसके संग संग ये भी साथ में जाती थी। देखिए, उसके कमी के कारण जो परमेश्वर की पाठ जोने में वो उसने कमी नहीं किया, वो पाठ जोने में वो कभी वो पीछा नहीं हटी। भले मेरे जीवन में कमी है लेकिन परमेश्वर की मैं निरंतर पाठ जोता रहूंगी कर वो प्रत्येक वर्ष उसके पति के साथ वो जा चली। और जब जब वो परमेश्वर के चरणों में बैठकर परमेश्वर की और प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने एक दिन उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके आंसुओं का उत्तर परमेश्वर ने उसकी ओर लौटा दिया। हालेलुया। तो उसी तरह हमारे जीवन में भले साल बीत जाए, महीना बीत जाए, लेकिन हम परमेश्वर के चरणों में पाठ जोना कभी हम उसमें निराश नहीं होना। जिस प्रकार इस हन्ना के जीवन में जो कितने निंदा, कितना अपमान, वो सारी चीजों को सहन कर वो लगातार प्रत्येक वर्ष वो पाठ जोने के लिए परमेश्वर के चरणों में जाती थी। हालेलुया। वो ये नहीं कहती थी कि मैं आज नहीं, इस वर्ष नहीं आऊंगी कर वो प्रत्येक वर्ष उसके पति के साथ वो परमेश्वर के चरणों में बलि चढ़ाने, पाठ जोने के लिए वो जाती थी। और वहां पर परमेश्वर की और उसने चढ़ाया उस प्रार्थना को परमेश्वर ने
देखा और परमेश्वर ने उसका उत्तर देकर उस बांस को परमेश्वर ने कई 7 पुत्र को देकर उसे आशीर्वाद किया। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी, हमारे जीवन में आने वाले निराशपन या हारपन को देखकर हम उसकी पाट जोना छोड़ना नहीं है। हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है कर हम प्रार्थना के जीवन को तोड़ना नहीं है। इसी प्रकार इस हन्ना के समान लगातार हम एक लगाव के साथ हम पाट जोते समय परमेश्वर निश्चितता से वो हमारी प्रार्थना को उत्तर निश्चितता से देगा। हालेलुया। जिस प्रकार हम दानियल के जीवन में देखें, वो दानियल एक बाबिलोन शहर में एक बड़ा वो एक स्थान में रहने के बावजूद भी उसके हाथों में कई प्रकार के जो जिम्मेदारी भरे हुए काम होने के बावजूद भी वो अपने दिन के रीति के अनुसार प्रत्येक दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। वो 3 बार जब प्रार्थना करता था, जब परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देते थे। हालेलुया। जब उसने प्रार्थना के पाठ जोने के लिए परमेश्वर के चरणों में इंतजार किया, लेकिन एक दिन आते ही परमेश्वर अपने दूतों को उसके पास भेजकर कहा कि उसकी प्रार्थना का उत्तर निकल चुका है। हालेलुया। तो देखिए, उतना उसके पास जिम्मेदार भरा हुआ या इस सारे संसार को उसके काबू में लाने वाला एक काम होने के बावजूद भी वो अपनी प्रार्थना जो पाठ जोने वाले जीवन को वो ना छोड़ते हुए उसे लगातार वो पालन करने के कारण एक दिन आते ही परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर वो घुटना टेकने से पहले ही परमेश्वर ने उसे भेज दिया अपने स्वर्गदूत के द्वारा। हालेलुया। तो उसी तरह हम भी निराश ना होते हुए लगातार हम परमेश्वर के चरणों में हम पाठ जोते समय हमें निश्चितता से परमेश्वर उसका उत्तर हमें निश्चितता से हमें देने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। देखिए, हम यीशु मसीह को यदि देख ले, यीशु मसीह इस संसार में उन्होंने जब सेवकाई किए, जब उस सेवकाई के समय पर वो सुबह शाम यहाँ वहाँ गांव शहर सभी जगह में परमेश्वर वो पिता के नाम की महिमा के लिए सेवकाई करते थे। जब वो शाम को जहां कहीं भी वो डेरा डालते थे वहां पर वो अकेले होकर वहां पर वो प्रार्थना करते थे, जबकि उसके चेले लोग भी उनके साथ रहकर भी वे थक कर उदास होकर वो सो जाते थे। लेकिन प्रभु परमेश्वर वो उस थकावट के बीच में भी, वो उस निर्बलता के बीच में भी वो पिता परमेश्वर की और वो प्रार्थना करते थे। इसके कारण ही वो परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना की। इसके कारण ही जब वो पिता परमेश्वर की ओर देखकर उन्होंने पुकार कर जो अद्भुत काम करना था, तब पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना का उत्तर देकर वहां पर परमेश्वर ने कई प्रकार की अद्भुत कामों को किए। हालेलुया। तो उसी तरह हमारे जीवन में इस संसार की दौड़ में आने वाले सारे निर्बलता में, सारे कमियों में हम परमेश्वर की चरणों में पाठ जोते समय हमारी प्रार्थना का निश्चितता से परमेश्वर वो उत्तर देने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। तो उसी तरह हमारी प्रार्थना का परमेश्वर वो निश्चितता से उत्तर देगा। जिस प्रकार हम सिमसोन के बारे में यदि देख ले, उस सिमसोन परमेश्वर के द्वारा एक बल पाया हुआ, एक सामर्थ पाया हुआ, जो परमेश्वर के द्वारा वरदान पाया हुआ एक मनुष्य, लेकिन उसके जीवन में एक परमेश्वर के नाप्रिय करने वाले कामों के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को वो खोकर वो फिलिस्तियों के हाथों में वो पकड़ा जाता है। जब वो फिलिस्तियों के हाथों में पकड़ा जाकर उसे एक तमाशा के दौर पर उसे एक मंच में ले आ जाते हैं, तो उस मंच में वो अपने आंखों को खोए हुए उस परमेश्वर की ओर देकर पुकारता है कि हे प्रभु, इस एक पल के लिए तू मुझ पर दया कर तू अपने सामर्थ को मुझ पर भेज कर वो परमेश्वर की ओर दोहाई लगाता है। देखिए, तब वो परमेश्वर उस सिमसोन की आवाज को सुनकर वहां पर परमेश्वर उसे एक नया कृपा, नया बल देकर उसे फिर से परमेश्वर एक नया बल देकर उसे परमेश्वर उसकी दोहाई सुनकर उसे उत्तर दिया। तो उसी तरह इस संसार में हम भले परमेश्वर से दूर हटे होंगे या परमेश्वर की उपस्थिति से भले हम इस दिनों में दूर हो गए होंगे, लेकिन हम परमेश्वर की और हम पाठ जोकर उसकी और हम विनती करते समय वो फिर से हमें अपनी सामर्थ को देकर, हमें फिर से एक नया बल देकर, नए एक प्रार्थना की आत्मा देकर हमें फिर से वो चलाने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। तो उसी तरह परमेश्वर की हम पाठ जोने से परमेश्वर वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता, और परमेश्वर के हम पाठ जोने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का, हमारी दोहाई का वो हमें निश्चितता से वो उत्तर देता है। हालेलुया। तो तीसरा हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की हम पाठ जोने से परमेश्वर हमें क्या भलाई देता है। भजन संगीता किताब 37वां अध्याय उसका 34वां वचन में इस प्रकार लिखा है। भजन संगीता 37वां अध्याय उसका 34वां वचन, खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रखने वाला पुरुष को 34वां वचन
यहोवा की पाट जोता रहा और उसके मार्ग पर बना रहा, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी के अधिकारी कर देगा। हालेलुया। तो यहोवा की पाट जोने से परमेश्वर हमें बढ़ोतरी देता है, वो तुझे बढ़ाकर इस पृथ्वी में अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के हम पाठ जोने से वो हमें लज्जित नहीं होने देता है, और परमेश्वर के हम पाठ जोने से वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। और तीसरा जो है, हम परमेश्वर की पाठ जोने से परमेश्वर हमें एक बढ़ोतरी देता है, हमें एक उन्नति देता है, हमें एक आशीर्वाद देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की पाठ जोने वाले कभी लज्जित नहीं होते हैं, और परमेश्वर की पाठ जोने वाले की प्रार्थना कभी वो अनसुनी नहीं होती है। इसलिए परमेश्वर की पाठ जोने वाले को परमेश्वर उन्हें एक जीवन में बढ़ोतरी देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइल को आशीर्वाद करना ही मेरा प्रिय है। तो इस प्रकार का हमारा परमेश्वर वो वैभव भरा हुआ, वो ऐश्वर्यमय और शोभा भरा हुआ हमारा परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सभी को उन्नति देने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। इसीलिए वो सभी को आशीर्वाद करना ही उसका प्रिय है। लेकिन हम हमारे जीवन में उसकी पाठ जोने वाली जिंदगी किस प्रकार का है, ये हमें जांचना है, क्योंकि हम उसके चरणों में हम पाठ जोते समय वो निश्चितता से हमें वो बढ़ोतरी देना चाहता है, और हमें वो बढ़ोतरी निश्चितता से वो देगा, क्योंकि वो हमें आशीर्वाद करना ही हमें वो चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हम दाऊद के बारे में अच्छे से जानते हैं कि वो एक भेड़ बकरी चलाने वाला मनुष्य था, लेकिन फिर भी उसे परमेश्वर ने एक राजा के दौर पे नियुक्त किया। देखो, उसके भाई जो साउल के साथ उस युद्ध में वो दोनों थे, लेकिन उस साउल के साथ रहने वाले उस भाई को परमेश्वर ने उन्नति नहीं दिया। लेकिन इस दाऊद जो सभी लोगों से नकारा गया, सभी लोगों से दूर किया गया हुआ, उसे परमेश्वर ने उठाकर राजा के दौर पर नियुक्त किया। तो उसी तरह परमेश्वर चाहे तो कोई भी स्थिति में हम क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर की यदि पाठ जो है, तो परमेश्वर निश्चितता से हमें, हम सोचने से, हम विचार करने से भी हमें अधिकता से वो उन्नति, वो बढ़ोतरी देने के लिए वो सामर्थ्य प्रभु है। हालेलुया। जिस प्रकार हम यूसुफ के बारे में भी यदि देख ले, उसके भाई, उसके घर वाले, उसके सारे लोग जो रिश्तेदार वाले थे, सभी लोग उसे भेज दिए, उसे नष्ट करना है, उसका जीवन खत्म करना है कर उसे बेचकर उसे उस प्रकार बेच दिए थे। लेकिन जब यूसुफ जो उस मिस्र देश में गया, उस समय आने तक वो धीरज के साथ, वो एक शांति के साथ परमेश्वर की पाठ जोता रहा। जब तक परमेश्वर की ओर से उसकी उन्नति ना आई, परमेश्वर की ओर से उसकी बढ़ोतरी ना आई, तब तक वो परमेश्वर की हथेली में वो समाकर, वो परमेश्वर की हथेली के नीचे वो रहकर एक इंतजार, एक शांति के साथ वो पाठ जोता रहा। इसके कारण परमेश्वर जब उसका दिन आया तो परमेश्वर ने उसे उन्नति दिया, और परमेश्वर जो उसके भाई उसे नष्ट करना, जो भाई उसे खत्म करना चाहते थे, उस भाई लोग उसको आकर दंडवत करने के लिए परमेश्वर ने इस प्रकार की स्थितियों में उस यूसुफ को उस मिस्र देश में उसे उन्नति और बढ़ोतरी देकर उसे आशीर्वाद किया। हालेलुया। तो उसी तरह हम परमेश्वर की पाठ जोने से हमारे जीवन में कभी वो नुकसान या कभी कई प्रकार की हार नहीं है। परमेश्वर निश्चितता से हमारे जीवन में एक बढ़ोतरी, हमारे जीवन में एक आशीर्वाद देगा। जो मनुष्य हमें नष्ट करना सोचता है, और जो मनुष्य हमें इस जीवन में, हमारे जीवन में हानि पहुंचाना चाहता है, उस मनुष्य के सामने ही, जिस प्रकार दाऊद के जीवन में उसके भाइयों के नजरों के सामने, जिस यूसुफ के भाइयों के नजरों के सामने परमेश्वर ने उन्नति दिया, उसी समान वो हमें भी, जो मनुष्य हमें नीचे गिराना चाहे, जो मनुष्य हमें जो कंगाल करना चाहे, उसी मनुष्य के सामने हमें परमेश्वर उन्नति देने के लिए वो सामर्थ्य है। तो इसी तरह इस वचनों के अनुसार हम इस दिनों में परमेश्वर के चरणों में हम लगातार यदि पाठ जोएंगे, तो परमेश्वर हमें वो कभी लज्जित नहीं होने देगा, और परमेश्वर की पाठ जोने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का वो उत्तर देगा, और परमेश्वर की हम पाठ जोने से परमेश्वर हमें एक बढ़ोतरी, एक उन्नति देने के लिए वो सामर्थ्य है। हालेलुया। तो इस वचनों के अनुसार हम अपने आप को अर्पण करते हुए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर राजा,
राजा आपकी धन्यवाद, यीशु राजा आपकी धन्यवाद, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। हमारे स्वर्गीय पिता आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजा आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। यीशु पिता आपके पाठ जोड़ने से प्रभु हमारे हृदय को दृढ़ कर राजा, उस दृढ़ता के साथ प्रभु हम जीते समय राजा हमारे जीवन के सारे लज्जितपन को आप बदलते हो राजा, हमारे सारे प्रार्थना को आप उत्तर देते हो प्रभु, हमारे जीवन के सारे कंगालपन को बदलकर हमें उन्नति देते हो प्रभु। इस प्रकार इस दिनों में सुने वचन के अनुसार आप हर एक को आशीर्वाद कीजिए। धन्यवाद की स्तुति हो, धन्यवाद की स्तुति हो प्रभु। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, यीशु राजा आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजा आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। आप ही हमारे सहायता देने वाले प्रभु, आप ही हमें विजय देने वाले प्रभु हो राजा, आप ही हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु हो राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार भी है, वो मेरी ज्योति है, वो मेरा उद्धार भी है, वही है जीवन और बल भी है, वही है जीवन और बल भी है। मेरा शामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा शामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। दुश्मन जब मुझको खा जाने को आए, दुश्मन जब मुझको खा जाने को आए, ठोकर खाकर वो गिर जाए, ठोकर खाकर वो गिर जाए। मेरा शामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा शामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरे विरुद्ध अगर आए सेना भी, मेरे विरुद्ध अगर आए सेना भी, डर नहीं दिल में निश्चित हूँ अभी, डर नहीं दिल में निश्चित हूँ अभी। मेरा शामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा शामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरे शत्रु के आगे वो मेरे शत्रु के आगे वो मेरे सिर को ऊंचा जय कर देता, सिर को ऊंचा जय कर देता। मेरा शामर जो यीशु क्रिस्त, उसमें सब कुछ मैं हूँ। मेरा शामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूँ। मेरा शामर जो यीशु क्रिस्त है, उसमें सब कुछ मैं। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, आप ही हमारे बल हो प्रभु, आप ही हमारे ज्योति हो प्रभु। यीशु पिता आपकी धन्यवाद 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 राजा, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो प्रभु। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। इस दिनों में दिए हुए वचन के अनुसार परमेश्वर की पाठ जोने से परमेश्वर हमें वो लज्जित नहीं होने देता, और परमेश्वर की पाठ जोने से परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है, और परमेश्वर की पाठ जोने से परमेश्वर हमें बढ़ोतरी उन्नति देता है। तो इस प्रकार परमेश्वर उसकी पाठ जोकर हम उसके द्वारा रखे हुए आशीर्वादों को पाने के लिए, प्रत्येक को परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। स्तुति धन्यवाद करते प्रभु, स्तुति हो राजा। इस सुंदर शाम के समय में प्रभु आपके चरणों में पाठ जोकर, आपके गीत गाना गाकर परमेश्वर आपके वचनों को सुनने के लिए अपने सहायता के से धन्यवाद प्रभु। आपके पाठ जोने से आने वाले आशीर्वादों के बारे में आपने हमसे बातें की प्रभु। आपके पाठ लगातार हम जोक कर प्रभु आपके रखे हुए आशीर्वाद जो हमें कभी लज्जित ना होने वाले जीवन आप देते हो प्रभु। आपके पाठ जोने से आप हमारी प्रार्थना का उत्तर देते हो प्रभु। आप की प्रार्थ जोने से प्रभु हमें एक उन्नति, एक आशीर्वाद हमारे जीवन में देते हो राजा। इस प्रकार इस दिनों में आपके दिए वचनों के अनुसार हम लगातार आपके चरणों में पाठ जोकर इस प्रकार के आशीर्वादों को पाने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। लगातार हर एक बच्चों को इस प्रकार के आशीर्वादों को देकर आप लगातार चलाइए। लगातार प्रत्येक के जीवन में आपके नाम की महिमा हो। सारे आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता,
आमीन आमीन। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम की धन्य कर। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और उसके किए हुए किसी भी उपकारों को ना भूलना। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो।